हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक कप दूध से दानेदार मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। इसको बनाने के लिए ना ही आपको ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए है दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दूध डाला है और 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही में अगर आपके पास फ्रेश मलाई है तो 1 से 2 चम्मच आप मलाई डाल दीजिए, जो दूध की आती है उसी को हम डालेंगे। अगर नहीं है तो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो और इस तरह से बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे मिल्क पाउडर और दूध को। अब जब अच्छे से मिल्क पाउडर और दूध मिक्स हो जाएगा तो हम उसको साइड में रख देंगे। बिलीव मी, अगर आप इस तरह से ये वाली मिठाई बनाते हैं तो आपकी मिठाई जो है बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगी। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत कम चीज़ों से हम इस मिठाई को बनाकर तैयार करेंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब हमने मिल्क पाउडर और दूध को साइड में रख दिया है मिक्स करके। अब लेंगे हम पनीर। तो यहाँ पर मैंने होममेड पनीर ली है। आप कोई भी पनीर ले सकते हैं, बाज़ार वाली, या फिर घर पर भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर होममेड ली है क्योंकि आजकल बाज़ार की पनीर जो आ रही है वो सही नहीं आ रही है। तो कोशिश करिए कि घर पर ही बना लें पनीर। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर ली है। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और बढ़िया से हम इसको ग्रेडर की मदद से इस तरह से ग्रेड कर लेंगे। बहुत इजीली ग्रेड हो जाएगी, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। बहुत आसान सी रेसिपी है। इस दानेदार मिठाई को बनाने के लिए ना ही आपको घी, मावा और दूध की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ आपको 1 कटोरी दूध की ज़रूरत पड़ेगी, उतने से ही आपकी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। बस इसको बनाने के लिए आपको पनीर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने घर पर ही पनीर बना ली है, तो आप पनीर को बना सकते हैं। बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार होगी। और आज हम ये कलाकंद वाली मिठाई बिल्कुल दानेदार हलवाई स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे। जैसे मार्केट में हलवाई बनाते हैं, जैसे दुकानों पर मिलती है, उसी तरह हम बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम बढ़िया से पनीर को ग्रेड कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ग्रेड हो गई है। तो छोटे वाले ग्रेडर से हम इसको इस तरह से ग्रेड कर लेंगे। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी करेंगे। हमारी जो पनीर है वो अच्छे से ग्रेड भी हो चुकी है। तो चलिए अब हमने जो मिल्क पाउडर और दूध को मिक्स करके रखा था उसको लेंगे, क्योंकि अभी हमें कढ़ाई को गैस पर नहीं चढ़ाना है। नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही दूध लेंगे। उसके बाद हम उसमें डाल देंगे पनीर। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को अभी गैस पर नहीं चढ़ाया है। गैस पर हम बाद में चढ़ाएंगे, पहले हम सारी चीज़ें ऐसे ही मिक्स करेंगे। तो इस तरह से दूध वाले और मिल्क पाउडर वाले मिक्सर में हम पनीर को भी डाल देंगे, इस तरह से जो हमने ग्रेट करके रखी है। इस तरह से ग्रेट करके ही डालिएगा पनीर को, तभी जाके आपकी जो बर्फ़ी है, मिठाई है, बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगी। इस जन्माष्टमी आप बाजार से ना मंगाकर घर पर ये दानेदार मिठाई ज़रूर बनाना, और आपको महंगे दामों पर बाजार से मिठाई खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सस्ते में ही आप घर पर ये दानेदार मिठाई बना सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगी, आपके घर वालों को, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो इस तरह से हम तीनों चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अभी गैस पर कढ़ाई मैंने नहीं चढ़ाई है, लेकिन अब मैंने कढ़ाई को जो है गैस पर रख दिया है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे। तो इस तरह से 1-2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। जैसे ही अच्छे से 1-2 मिनट पक जाएगा तो उसी स्टेज पर हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो चलिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं तो हम इसमें चीनी डाल लेंगे। तो चीनी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही चीनी डाली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकती हैं, क्योंकि हमने मिल्क पाउडर जो ऐड किया है उसमें भी थोड़ी बहुत चीनी रहेगी। तो यहाँ पर कम ही चीनी का यूज़ करिएगा, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं। और बढ़िया से मिक्स करते रहेंगे और पकाते रहेंगे। हमें तब तक पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7 से 8 मिनट लगते हैं, और 7 से 8 मिनट में ही ये जल्दी से पककर तैयार हो जाता है। बिलीव में बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार होगी और दानेदार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपने ये वाली कलाकंद की रेसिपी एक बार बना ली ना तो आप इसके फ़ैन हो जाओगे। बहुत कम दूध में सिर्फ पनीर
और दूध और मिल्क पाउडर से हम इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में हमने दूध लिया है और मिल्क पाउडर लिया है और बिल्कुल हलवाई जैसे हम बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए जैसे ही हम चलाते रहेंगे ताकि ये तले में चिपके ना, और इस तरह से जब हो जाएगा ये बिल्कुल इसी तरह से थिक हो जाएगा, सारा दूध जो है वो गायब हो जाएगा चलाते-चलाते, और इस तरह से जब थिक हो जाएगा तो उसी स्टेज पर हम गैस बंद कर दें। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं और जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल थिक हो चुका है। अब हम लेंगे कोई भी थाली, प्लेट, ट्रे जिसमें भी आपको इसको ट्रांसफ़र करना है उसमें कर सकते हैं और उसमें इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो आप चाहें तो ग्रीस भी कर सकते हो, नहीं भी चाहें तो ना भी करें, क्योंकि हमने इसमें दूध का यूज़ किया है, मिल्क पाउडर का यूज़ किया है और पनीर का भी हमने यूज़ किया है, तो ये चिकनी तो वैसे भी रहेगी। तो इसी तरह से हम बिना ग्रीस करे भी डाल सकते हैं या फिर ग्रीस कर लीजिए अच्छे से घी को, और इस तरह से बढ़िया से हम सारे मिक्सचर को थाली में फैला देंगे और अच्छे से इस तरह से सेट कर देंगे। तो अभी हमें इसको कट नहीं करना है, अगर आप चाहें तो इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो, और इस तरह से बढ़िया से सेट करके हम फ्रीज़र में रख देंगे आधे घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ़ आधे घंटे के लिए रखिएगा, आधे घंटे में ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा और कट भी हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ज़्यादा टाइम के भी लिए रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से बढ़िया से सेट करके देखिए हमने अब ठंडा होने के लिए रख दिया था, आधे घंटे बाद हम चेक करेंगे तो अच्छे से ये जो है वो सेट हो गया है। तो अब हम इसको कट कर लेंगे, तो बिल्कुल बर्फ़ी की शेप में हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए कितने परफ़ेक्ट बनकर तैयार हुए हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और बहुत कम चीज़ों से ये बनकर तैयार हुए हैं। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा इस जन्माष्टमी, आप बाज़ार से खरीदने की बजाय घर पर ही आप दानेदार मिठाई बना सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी मेरी मिठाई की, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह से हम बढ़िया से कट कर लेंगे, ये बिखरेगी बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये अच्छे से ठंडी हो गई है और सेट भी हो गई है। तो यहाँ पर इस तरह से बढ़िया से हम कट कर लेंगे। तो देखिए कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, आपको बहुत पसंद आने वाली है, आपके घर वाले भी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं अगर आपने उनको एक बार ये पनीर से बनी हुई मिठाई खिला दी, वो भी बहुत दानेदार बनकर तैयार हुई है। तो आप ज़रूर बनाना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।